बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। शहर फैसलाबाद में अपने कबीले की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात से मुलाकातें भी जारी हैं, उनके बिज़नेस पॉइंट्स भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हमारी शख्सियात शामिल हैं उनको भी आपके सामने लाया जा रहा है। उनकी तारीफ़ी नशिस्तें आपके सामने लाई जा रही हैं। पॉलिटिकल जो शख्सियात हैं हमारी शहर फैसलाबाद में अपना नाम रखती हैं पॉलिटिकली हवाले से, उनसे भी आपको मिलवाया जा रहा है, उनके तारफ़ भी आप तक लाए जा रहे हैं। आज भी हम अपने कबीले की इंतहाई खूबसूरत नफीस शख्सियत के पास मौजूद हैं और उनका तारफ़, उनका अहवाल, उनकी बिज़नेस लाइफ, ये सारे मामलात आप तक लाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो सिविल लाइन का इलाका है, चौधरी आर्केड प्लाज़ा जिसमें हम मौजूद हैं। इसके सेकंड फ्लोर पे 4 नंबर ऑफिस है। हमारे मोहसिन, हमारे नफीस शख्सियत कैमरे में आप देख रहे हैं, हाजी अब्दुर्रहमान अंसारी साहब। ये हमारे कबीले की रौनक हैं, कबीले की शान है। एच ए रहमान ट्रैवल्स एंड टूर्स के जो CEO हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ कैसर साहब फर्स्ट टाइम आए हैं और काशिफ अंसारी साहब। जी बिल्कुल। ये माशाल्लाह दोनों दोस्त मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। इनकी आमद का मैं इनके साथ शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। आपकी और मोहब्बत है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी अंसारी बरादरी जो कुछ भी कैसर भाई के साथ बातचीत होगी वो सुन के इंशाल्लाह खुश होंगे इंशाल्लाह। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सब कब से आप जो है ना वो ट्रैवल्स एंड टूर्स के मामले में जो है ना वो ऑफिस चला रहे हैं? ये जी ये मेरा जो काम है पिछले 5 साल से चल रहा है माशाल्लाह। तो इससे पहले जो दफ्तर था ये करीबी मार्केट में एक और बिल्डिंग में दफ्तर था, तो यहाँ पे भी हम 2 साल से हैं, यानी मुकम्मल 5 साल से इस मार्केट में बैठे हैं। तो सब आप शहर फैसलाबाद के शुरू से रहने वाले हैं या कहीं से माइग्रेटेड हैं? जी हम फैसलाबाद के रहने वाले हैं। जी। हमारे वालिद साहब हाजी खलील अहमद अंसारी साहब वो जब पाकिस्तान बना है जी उस वक़्त हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे। तो वो जब यहाँ पे आके सेटल हुए हैं तो ग़ुलाम अहमदाबाद का इलाका फैसलाबाद में, जी जी, तो यहीं पे सेट हुए थे आके। तो फिर हमारी जाए पैदाइश भी यही शहर है और यही इलाका है ग़ुलाम अहमदाबाद। शुरू से ही ये ट्रैवल्स एंड टूर्स के फील्ड से वाबस्ता है या कहीं पे जॉब वगैरह भी की है आपने? जी इस सिलसिले में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अच्छा माशाल्लाह। मैं सऊदी अरब गया था। तो जब मैंने स्टडी मुकम्मल की, डिग्री ले ली, उसके बाद मैं सऊदी अरब गया। वहाँ पे जाके मैंने कोई 5 साल मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम किया। माशाल्लाह। कंपनियों में काम करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया था कि मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड में ख़ुद क्यों ना काम करूं। जी। तो मैंने अपने सऊदी कफ़ील के साथ मिल के कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। जी। उसके अंदर मेरा काम ये था इलेक्ट्रोमैकेनिकल का काम, उसमें सिक्योरिटी कैमरे वगैरह उसका काम होता था और फायर अलार्म सिस्टम का। ये 3 चीज़ों पे मेरा अबूर था। तो वो कफ़ील के साथ मिलके मैं ये काम करता था। तो मैंने माशाल्लाह मक्का शरीफ में हरम पाक के पास जो टावर हैं जिधर उम्रा वाले, हज वाले सारे अफराद जाके ठहरते हैं, वहाँ पे बहुत सारे होटलों का काम मैंने कंप्लीट करा के हैंड ओवर किया। जी। और जद्दा शहर में बहुत सारा काम किया, बहुत टाउनों में बड़े बड़े बंगलाज का, बिल्डिंगों का, सुपर मार्केटों का, बहुत ज़्यादा इसी फील्ड में रहते हुए काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत नाम दिया। तो फिर यानी 25 साल तकरीबन मैंने सऊदी अरब में गुजारे हैं। ये जो 25 साल हैं मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे काम के साथ साथ नेकियां करने का भी बहुत मौका दिया। माशाल्लाह। ठीक है जी। इसमें वालिदैन ने भी हज उम्रे किए, बहन भाइयों ने किए। तो और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने पैसे से भी नवाजा। जी बिल्कुल। तो मेरे 2 भाई डॉक्टर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी। तो बल्कि ये ग़ुलाम अहमदाबाद जो फैसलाबाद का इलाका है, इसमें डॉक्टर अदरी शानी साहब जो कि मेरे सगे भाई हैं, मुझसे छोटे हैं, ये माशाल्लाह इस इलाके के बड़े मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर हैं। जी। इनसे छोटे डॉक्टर खुरम साहब हैं, वो मेरे उससे छोटे भाई हैं।
वो भी माशाल्लाह सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है जद्दा शहर के अंदर, पाकिस्तान एम्बेसी के पास। तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। सऊदीया में रहे हैं सब आप? जी, सऊदीया में आप 25 साल या 30 साल आपने जॉब की है जी। यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए आपके साथ एक नाम जुड़ा था, एक लफ्ज़ जुड़ा था अंसारी। जी, तो क्या वहाँ पे भी आपको किसी अंसारी भाई से मिलने का शरफ हासिल हुआ है सऊदीया में? जी ऐसा हुआ, वहाँ के लोकल जो हैं? जी ऐसा हुआ कि सऊदी अरब में रहते हुए जो अपने अजीज़ों अरब जाते थे यहाँ से उम्रा करने, वो तो मिलते ही थे अंसारी जी, बरादरी बिल्कुल। के। ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे थे जिनसे पहले तल्लक नहीं था, दूसरे शहरों के रहने वाले, मसलन लाहौर है, कराची है, सियालकोट है, टोबा टेक सिंह है, जंग है, सरगोदा है, और बहुत सारे शहर जो अभी ने भी जो वतनी अंसारी हैं वहाँ जी, पे, वो कोई भी मुलाकात हुई है उनसे? वतनी सऊदीयन के इनसे मुलाकात हुई। जो वहाँ के अंसारी ने, ये जब हम मदीना शरीफ गए, माशाल्लाह, मदीना शरीफ में जो सऊदी हैं, जो अंसार के बिला के हैं, माशाल्लाह, उनसे मुलाकात हुई। जिंदाबाद। ठीक है जी। वो सऊदी हैं, जब वो कभी बात होती थी कि हम अंसारी हैं, तो वो कहते थे कि अंसारी वही हैं जो हजूर के ज़माने से अंसार की बिला चला आ रहा है। बिल्कुल। तो हम कहते थे कि जी हमें तो यही लगता है कि अंसारी का लफ्ज़ ही अंसार कबीले के साथ जुड़ के बना है। बेशक। तो हम भी उसी कबीले से तल्लक रखते हैं, अंसार कबीला जो सऊदी अरब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। वहाँ के भी आपने अंसारी देखे हैं और यहाँ पाकिस्तान के भी। जी, क्या अदातो इतवार हैं दोनों के? मिलते हैं आपस में? जी, ये जो वहाँ के हैं, जी, अगर तो कोई अरबी अच्छे तरीके से बोल लेता है बिल्कुल। और ये बता सकता है वहाँ के अंसारी को कि मैं भी अंसारी हूँ, जी, तो हमारा पाकिस्तान में अंसारियों का ये बिज़नेस है, ये तरीक़ाकार है, ऐसे ऐसे कबीले हैं, अंसारी से आगे भी कबीले हैं, तो वो तो जो समझा सके अरबी में, वो तो उसके साथ दोस्ती भी हो जाती है और माशाल्लाह। बता भी सकते हैं। बेशक। लेकिन जो बता ना सके, वो अंसारी होते हुए भी यानी उससे बता नहीं सकता, तो नहीं पता चलता। बिल्कुल। क्योंकि मैं अरबी मुझे फुल आती है, मैं सऊदियों के साथ मैंने सारी उम्र गुजारी है। ठीक है जी। तो मैं अच्छे तरीके से हर सऊदी दोस्त को समझा लेता था, जिंदाबाद। अपनी अंसारी बरादरी के मतलब भी बेशक। और पाकिस्तान के हालात के मतलब भी। जब ये कोविड के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, जी, तो मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि मेरा एक बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गौहर रहमान साहब, तो ये मेरी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, तो इनके लिए ही मैंने फिर यहाँ पे आके कंपनी बनाई, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये काम ही सॉफ्टवेयर का है, जितना भी एजेंसी का काम है, वीज़े का, टिकटिंग का, टोटल ये काम ये मेरा बेटा जो है ये क्योंकि कर सकता था, इसने मार्केटिंग की, उसके बाद फिर हमने गवर्नमेंट के टोटल लाइसेंस लिए और यहाँ पे ऑफिस बना के बैठ गए। ये 5 साल की बात है। यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप? इस जो ऑफिस है हमारा या जी, जिसमें हम ये बहुत मौजूद अच्छा सवाल है। यहाँ पे हमने स्टार्ट में तो सिर्फ उम्रे का काम और टिकटिंग का काम स्टार्ट किया था, जी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था सऊदी अरब का। बेशक। वहाँ पे जिन बिल्डिंगों में जाके उम्रा ठहरता है, हाजी ठहरते हैं, उन्हीं बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरे पास होते थे। तो मुझे इजी मतलब कि ये लगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं बेटे को वहाँ मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में इजी इनका एग्रीमेंट करवा सकूँ उम्रा के लिए, हाजियों के लिए। तो ये फिर उम्रे का काम जो है ये पहले हमने स्टार्ट किया था। साथ ही जब हमने लाइसेंस ले लिया, फिर हमने टिकटिंग साथ, पहले हम किसी से लेते, फिर टिकटिंग भी स्टार्ट कर ली। जी, टिकटिंग और उम्रा करते करते हज आ गया था पहला, फिर हमने हज कोटा भी लिया, फिर हमने हाजी भेजे। ठीक है जी। हज के बाद हमने देखा गया इस फील्ड में और बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर हम सऊदी वीज़े की तरफ चले, सऊदी अरब का वर्क वीज़ा, क्योंकि मैंने सऊदी अरब में तकरीबन 6-7 साल वर्क वीज़े का काम किया। यहाँ से मैं सैकड़ों बंदे ले गया। ठीक है, वहीं पे बैठे हुए मैं वीज़ा लेता था। जो वहीं के पाकिस्तानी होते थे, फैसलाबाद के, दूसरे शहरों के, वो मुझसे वीज़ा ले लेते थे वहीं पे, और एक एजेंसी के साथ मैं यहाँ पे टच था, वो अपने बंदे भेज के वीज़ा लगवा के वहाँ चले जाते थे। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। इसलिए फिर यहाँ रहते हुए
सऊदी वीज़े का काम भी साथ में स्टार्ट कर लिया जी। और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। दूसरे ममालिक के विज़िट वीज़े या दूसरे परमानेंट जो वीज़े होते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ के पे आप काम कर रहे हैं? जी, इस सिलसिले में जब सऊदी अरब का जो वीज़ा है इसमें कामयाबी मिली जी। तो फिर हमने सोचा कि इससे और एक कदम आगे जाते हैं। जी, फिर हमने यूके का जो 2 किस्म के वर्क वीज़े हैं, जी। एक वीज़ा कंपनी का होता है, एक आज़ाद वीज़ा होता है। ठीक है जी, ये दोनों तरह के जो परमानेंट वीज़े हैं वो हमने कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया, उनसे हम वीज़ा लेते हैं। जो जॉब वाले वीज़े हैं वो बंदे को गाइड करते हैं, वो पढ़े लिखे बंदों के वीज़े हैं, वो फिर उनके साथ सारी हर चीज़ शेयर करके तो उनको भेज देते हैं। जो आज़ाद वीज़ा है उसमें एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है, वो एजुकेशन बेशक मिडिल पास है, अनपढ़ है, कुछ भी है, तो वो हम उनको वो आज़ाद वीज़ा देते हैं। तो आज़ाद वीज़ा जो है जब कस्टमर आता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसको बता देते हैं, वो डॉक्यूमेंट पूरे कर दे तो हम उसको भेज देते हैं। ये 2 मुल्क हो गए, ये एक ही मुल्क के 2 वीज़े हो गए। एक यूरोप का मुल्क है माल्टा, माल्टा का ये शेंजन मुल्कों में आता है माल्टा। तो माल्टा का जो वीज़ा है ये अगर ले ले बंदा तो 26 मुल्कों में जब उधर जाके प्रॉपर एक वर्क कार्ड बन जाता है, 26 मुल्कों में कहीं भी जा सकता है। तो फिर वो बंदा जो भी माल्टा जाना चाहे उसको हम माल्टा भेजते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर 3 वर्क वीज़े। अक्सर सुनने में आया है कि ये जो ट्रैवल्स एंड टूर्स का मामले होते हैं इसमें ब्लफ बहुत ज़्यादा होता है, धोखा बहुत होता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे आके मैंने देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं फ्रॉड बहुत करते हैं। वीज़ा बताते हैं, वीज़ा होता नहीं है, पैसे एडवांस लेते हैं, वो फिर उसके अंदर ऊंच नीच करते हैं। ठीक है जी, बहुत लड़ाई झगड़े भी देखे हमने, बहुत कुछ होता है। लेकिन हमने क्योंकि मैंने सऊदी अरब में ज़िंदगी गुजारी है, बिल्कुल, तो ये धोखा फ़रेब सीखा नहीं, ना वालिदैन ने सिखाया। पाकिस्तान में रहते हुए भी जितना टाइम गुजरा वालिदैन को देखा, कभी उन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की, ना हमने सीखा। यही सऊदी अरब में जाके देखा तो वही कुछ सीखा हुआ है, वही ज़िंदगी का हिस्सा है। इसलिए हम ये जो वीज़े का काम करते हैं, एक एक चीज़ हम पहले समझाते हैं कि भाई ये वीज़ा इतने का होगा, ये इसके सारा जो बाकी चीज़ें हैं वो ये होंगी। अगर ये चीज़ें ना हों तो हम ज़िम्मेदार हैं, अगर ये चीज़ें मुकम्मल हैं तो हम समझेंगे कि हमने बंदे को सही गाइड किया और सही जगह भेज दिया। सब आपका कभी आज तक आपका कोई काम रुका है, कोई वीज़ा रुका है? जी, वीज़े जो है ना जी, ये जो ये सऊदी वीज़े नहीं रुकते जी, ना, जो प्रॉपर यूके का पक्का वीज़ा ना वो रुकता है। जो विजिट वीज़ा होता है ना जी, ये यूरोप का, इसके ऊपर होता है रिस्क। अच्छा। यानी मसलन कनाडा का वीज़ा है, ये इटली का वीज़ा है, या नॉर्वे मुल्क है जिसका हम अभी तो सिर्फ कनाडा और नॉर्वे का बता रहे हैं, इटली का भी था। तो इसमें रिस्क ये होता है कि अगर किसी ने विजिट पे जाना है, एक तो बंदा एजुकेटेड हो, ठीक है, कम से कम उसने एफएससी की हो, 12 पढ़ा हो, एफए किया हो, मैट्रिक पास भी है तो चलाक चुस्त हो, ठीक है, बात करने का तरीका जानता हो। दूसरी बात यह है कि बंदे का जो यहाँ का बिजनेस है वो प्रॉपर तरीके से उसने शो करना है जी, अच्छे बिजनेस का बंदा हो, क्योंकि विजिट वीज़ा तब मिलता है एम्बेसी से, एम्बेसी समझती है कि बंदा प्रॉपर बिजनेसमैन है, इसका बैंक अकाउंट बहुत अच्छा है, बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, और ये वाकई ये 15 दिन के लिए विजिट पे जाना चाहता है, इसको वीज़ा दे दिया जाए। उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो यानी यूरोप जाने के लिए कम से कम पिछले 6 माह में 1.5 से 2 करोड़ ट्रांजैक्शन की हुई हो उसके बंदे के अकाउंट में या उसके वालिद के अकाउंट में ये की हुई हो, ठीक है, फैमिली इकट्ठी है। तो जो फाइल में हमें देना पड़ता है लिख के, अगर उनकी कंपनी है उसका प्रॉपर एक लेटर हेड है, उसके ऊपर लिख के देना पड़ता है कि जी हमारी कंपनी ये काम करती है और हमारी कंपनी ने पिछले 6 माह में ये काम किया है और हमने ये गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। उस टैक्स का रिकॉर्ड जो है ना FBR से पिछले 6 माह का रिटर्न होगा, 1 साल का यानी पिछले साल का, वो साथ फाइल में लगता है
वो टैक्स से ही पता चल जाता है कि इनका प्रॉपर बिजनेस है और ये टैक्स पेयर है। जिंदा। फिर हम वैसे ही समझती है कि ये टैक्स पेयर बंदा है, इसका बैंक का ट्रांजैक्शन जो है वो 1.5-2 करोड़ रुपया है, जी। जो बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है 35 लाख रुपया उसमें गवर्नमेंट जो एम्बेसी है वो मांगती है कि 35 लाख रुपया लास्ट में मौजूद हो, जो हमने स्टेटमेंट देनी होगा। तो ये चीज़ें 3 जो है ना, जिसकी बिल्कुल सही है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का चांस नहीं होता। सही। अगर इन तीनों में से किसी एक को भी कमज़ोर पाया एम्बेसी ने तो वीज़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और जो उस प्रोसेस के दौरान जितना भी खर्चा हुआ है वो हम पहले से गाइड करते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो ये जो फीसें चली गई हैं ये लॉस आपका होगा। ऐसे उम्र का क्या रेट चल रहा है आजकल? उम्र का रेट जो हमने इस वक्त जो प्रॉपर एक पैकेज बनाया हुआ है जी, वो आपको भी शेयर कर देंगे। वो जो इकोनॉमी क्लास का है उसमें शेयरिंग में 5 अफराद होते हैं सही। एक कमरे में, 2,20,000 रुपये के ऊपर ये प्रॉपर जो है ना ये पैकेज बना हुआ है। एक बंदे का 2,20,000, ये 21 दिन का पैकेज है। जी। इसमें डायरेक्ट फ़्लाइट है, लाहौर से जद्दा फ़्लाइट जाएगी, सही। जद्दा से डायरेक्ट ही लाहौर आएगी, ठीक है जी। और इसमें फुल ट्रांसपोर्ट है। जो मेन है, मेन से मुराद जद्दा एयरपोर्ट से मक्का होटल लेके जाना है, और मक्का से फिर मदीना होटल लेके जाना है, मदीना से 8 दिन के बाद मक्का लेके आना है, मक्का से फिर एयरपोर्ट पहुंचाना है। और इसी पैकेज के अंदर 10 दिन मक्का के होटल के जी, और मदीना के 10 दिन, ये सारा इस पैकेज के अंदर शामिल है। ऐसे अगर हमारी ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हमारी गुफ्तगू आपस में चल रही है, जी, कोई अंसारी भाई या कोई दूसरे मोहतरम अक़वाम का कोई फ़र्द वीडियो देख के अगर आपके पास आता है जी, तो आप उसके लिए कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ जी देंगे? बिल्कुल 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 स्पेशल डिस्काउंट होगा। देखें बाकी जो दोस्त सब आप जैसे भी आते हैं वो हमने बड़ा सोच समझ के पैकेज बनाया होता है बिल्कुल कि जी ये पैकेज 2,20,000 का है। सही। लेकिन अगर ख़ास मेरी अंसारी बरादरी का बंदा यहाँ पे आता है, हम इसमें से स्पेशल डिस्काउंट करेंगे उसके लिए। सही। जिंदा। वो जब रब्ता करेगा उसको डिस्काउंट की अमाउंट बताएंगे, वो खुद ही खुश हो जाएगा जिंदाबाद। इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा अंसारी बरादरी के साथ बहुत लगाव है। माशाअल्लाह। अंसारी बरादरी मेरी अपनी बरादरी है, बिल्कुल। चाहे पाकिस्तान के किस हिस्से में बैठी हो। अपनी जो हमारा कबीला है अंसार कबीला, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यकीनी तौर पे हमारा कबीला हर जगह पे है, जी हर बिल्कुल, शहर में बैठा जी, हुआ जी है। बिल्कुल, जी, आप अपने तरफ से बहसीत अंसारी, जी आप बहसीत CEO अपने ये ट्रैवल्स एंड टूर के ऑफिस से कोई मैसेज उनको कन्वे करना चाहते हैं? जी बिल्कुल कर देते हैं जी। मैं अपने सारे अंसारी कबीले को सबसे पहले तो सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी तरफ से आप सब भाइयों को, दोस्तों को, अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को, सबको बहुत मोहब्बत भरा सलाम। और दूसरा मैसेज ये है जी कि ये जो HA रहमान ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, यहाँ पे हम प्रॉपर उम्रे का काम करते हैं। उम्रे के अंदर भी कैटेगरी है, यानी इकोनॉमी क्लास है, उसमें स्टार होटल है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, सारे स्टार का वो स्पेशल पैकेज होते हैं। वो जिस तरह का कोई भाई मुझे पैकेज कहे वो उसका रेट उसी वक्त बन जाता है। ये जो पैकेज हम देते हैं ये फ़ाइनल किया होता है, इसका रेट यही होता है। लेकिन मैंने पहले भी कह दिया कि इसमें अपनी अंसारी बरादरी के हर बंदे को स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। मेरे पास आएँ, तशरीफ़ लाएँ। दफ्तर आप सब अंसारी बरादरी का अपना दफ्तर है, इसकी एक एक चीज़ अंसारी बरादरी की है। ये दोनों भाई मेरे बैठे हुए हैं, ये अंसारी बरादर हैं। तो इंशाल्लाह आप जब तशरीफ़ लाएंगे आपको हर चीज़ में डिस्काउंट मिलेगा। प्रॉपर जो हम वीज़े का काम करते हैं, सऊदी वीज़े का, UK के वीज़े का और यूरोप के वीज़े का, इन वीज़ों में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मैं दे सकता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई 2 नंबरी नहीं, 1 नंबर वीज़े होंगे। जिस जगह को इसी चीज़ का डाउट है मैं पहले बताऊंगा कि ये इस विज़िट वीज़े में ये चीज़ें पहले से बता के आपको एग्री करेंगे। बाकी जो पक्के वीज़े हैं इंशाल्लाह बिला खौफ व ख़तर आएँ। ये दोनों भाई भी बैठे हैं, ये हमें जानते हैं। मेरा नाम जो है हाजी अब्दुर्रहमान, मैं गुलामदाबाद का रहने वाला हूँ। और
हम 3 भाई हैं। थोड़ा सा और मैं तारफ़ करा देता हूँ। अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स ये हॉस्पिटल है हमारा जवाद क्लब के पास। जो मेरे भाई हैं डॉक्टर दरीशानी साहब हैं, एक और भाई हैं डॉक्टर खुरम हैं। तो हमारा नाम गुलामदाबाद के किसी इलाके से भी पूछेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर बंदा इज़्ज़त के साथ नाम लेगा हमारा। वही नाम जो है जो इज़्ज़त के साथ लिया जाएगा, उसी के बिहाफ पे आप बिला खौफ व ख़तर मेरे पास पहुंच सकते हैं। जिंदाबाद। ठीक है जी, क्योंकि हमने अपने वालिद साहब का नाम कभी नीचे नहीं गिरने देना, ना उम्रे के काम में, ना वीज़े के काम में, ना रिश्तेदारों के काम में, किसी किस्म का भी। जिंदाबाद भाई साहब जी। ये आप सारी अंसारी बरादरी को मेरी तरफ से दावत है, आप तशरीफ़ लाएँ, आपके साथ स्पेशल डिस्काउंट होगा और इंशाल्लाह मोहब्बत की जाएगी माशाल्लाह। बाकी जब काम हो जाएगा आप ख़ुद तारीफ़ करेंगे। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। जिंदाबाद जी, कमाल कर दिया आपने हाई साहब। अपनी कौम के लिए अपना इतना बड़ा डिस्काउंट और ख़ुसूसी मोहब्बतों से जो चीज़ किसी को दी जाती है वो यकीनी तौर पे अनमोल होती है। हाई साहब फ़ॉरेन भी रहे हैं आप, ट्रैवल्स एंड टूर्स भी चला रहे हैं, फैसलाबाद सिटी में है, बिग सिटी है, बेशुमार मीडिया के लोग आपने देखे, मीडिया के लोगो आपने देखे। आज आपके पास अपने कबीले का लोगो है, अंसार कबीला टीवी। कैसा लगा इस पे बात करके? जी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अंसार कबीला जो टीवी है इसके मतलब मुझे चंद दिन पहले काशिफ भाई और कैसर भाई ने मेरे साथ रब्ता किया। तो पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे अंसार कबीला के बंदे जो हैं वो मेरे साथ टच हो रहे हैं। और मेरी जो एच ए रहमान का मेरा ऑफ़िस है इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, इसके लिए इनका भी शुक्रिया। और जो अभी चैनल पे आपके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम निकाला है और मेरा मैसेज सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तान ज़ीवकार, आपने देखा, आपने जाना, आपने सुना हाजी अब्दुर्रहमान साहब की खूबसूरत बातें खूबसूरत अंदाज में। कोशिश हमेशा हम सबको यही करनी चाहिए कि सबसे पहले कोई भी काम हो अपनों को तरजीह देनी चाहिए। हाजी अब्दुर्रहमान साहब CEO हैं, ये एच ए रहमान ट्रैवल्स एंड टूर्स को रन कर रहे हैं और इनका जो यहाँ पे मकासद है वो ये है कि टिकटिंग करते हैं और उम्रे की सर्विसेज फराहम करते हैं, विज़िट वीज़ाज हैं इनके और यूरोप के जो शेंजन के वीज़ा हैं वो भी इनके पास हैं। तो कोशिश हमारे कबीले को ये करनी चाहिए कि सबसे पहले हम अपने के पास आएँ और इनको देखें, इनको जानें, इनको सुने, क्या ये आपके साथ दूसरों से कोऑपरेट करते हैं कि नहीं। यकीनी तौर पे ये जो हमारे मोहसिन हैं, ये जो हमारे भाई हैं हाजी अब्दुर्रहमान साहब, उम्मीद है कि आपके साथ मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट करेंगे और दूसरों से बेहतर आपको नज़र आएगा। अगर आपको दूसरों से बेहतर नज़र आएगा तो फिर यकीनन आपका हर काम जो है वो हाजी अब्दुर्रहमान साहब के साथ जो होना चाहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर अगली शख्सियत के साथ। शहर फैसलाबाद में मौजूद हैं नए अंदाज, नए लोग, नई शख्सियात, नए बिजनेस, नए पॉलिटिकल हज़रात आपके सामने लेके आ रहे हैं अंसार कबीला टीवी। अल्लाह ताला आप सब की खैर व सलामती अता फरमाए। हाजी अब्दुर्रहमान साहब जिंदाबाद, शहर फैसलाबाद जिंदाबाद, चुंडा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।